Here we are once again with JPIC Digital Study. Today we are going to learn about the lesson Discovery Tud, the saga continues. And the writer is A.R. Williams. She was a specialist of science and cultural heritage. She had written many articles about the heritage of past times. In this lesson, she had written about the mummy of Tut. He was the 18th emperor of Egypt who was died on the early age of about 18 years. His mummy was discovered by Howard Carter. A.R. Williams was a devotee writer. She has devoted herself towards ancient historical mysteries. She has discovered many things about, many facts about the ancient kings and royal families. In this very lesson, she had described about the last emperor of royal family of Egypt, whose name was Tut or Tutankhamun. What he gained from his mummy, she described in the relation. So let's see our textbook and know about the mummy of the Tutankhamun, the last emperor of royal family of Egypt, who was died on early age of 18 years. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. Egypt मिस्र को कहा जाता है, कंट्री है. He was just a teenager when he died. The last emperor Tutankhamun, वह बहुत कम उम्र का था जब उसकी मृत्यु हो गई. किशोरावस्था में था वह. द लास्ट हायर ऑफ पावरफुल फैमिली, जो कि उस शक्तिशाली परिवार का, राशि परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था. रूल्ड इजिप्ट, जिसने कि मिस्र पर शासन किया. एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. ही वाज लेड टू रेस्ट लाडेन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. बहुत दिनों तक मिस्र के ऊपर शासन करने वाला जो शक्तिशाली परिवार था, उसका अंतिम उत्तराधिकारी वह लड़का था जिसका नाम तutankhamun था, जो कि मरने के बाद ओवरलाडेन विद गोल्ड, मीन्स जिसको कि सोने से लाद करके उसको दफनाया गया और पूरी तरह से भुला दिया गया था. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. तब तक जब उसकी टॉम्ब को खोजा गया, उसकी कब्र को खोजा गया इन 1922, उसकी समाधि को पाया गया, जहाँ उसको मिस्र में शवों में विशेष प्रकार का लेप लगा करके उसके शरीर को सुरक्षित किया जाता है. उनको ममी बोलते हैं, और मम्मी जहाँ सुरक्षित रखी जाती है उनको समाधियाँ या पिरामिड कहे जाते हैं. तो 1922 में जब टट की समाधि मिली, तो उसकी समाधि के मिलने के बाद द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम. स्पेकुलेटेड मीन्स होता है अटकलें लगाना. जो आज का आधुनिक समाज का मानव था, उसने अटकलें लगाना शुरू किया कि उसके साथ क्या हुआ होगा. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और उसकी हत्या जो है वह सबसे संभावित थी. मीन्स जो अटकलें थी उनमें उनकी लगाई हुई उन अटकलों में सबका आकलन क्या था कि अवश्य उसकी हत्या हुई होगी. नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. अंततः उसके मकबरे को 80 वर्षों बाद उसके शरीर को छोड़ने से पहले उसका क्या हुआ, सीटी स्कैन किया गया, यह जानने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ था, उसके जीवन के साथ क्या हुआ, वह कैसे मरा, यह जानने के लिए उसका सीटी स्कैन किया गया है. प्रोवाइड्स
precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh, जिससे बालक जो तत्खामुन फेरो था उसकी जांच हो सके, इसके लिए फॉरेंसिक जांच हुई और उसके बॉडी का सीटी स्कैन भी किया गया। An angry wind stirred up ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place. Resting place means from the grave. जब राजा टट की बॉडी को उसकी कब्र से बाहर निकाला गया, an angry wind stirred the ghostly dust. Ghostly dust means धूल रूपी दानव। जो तेज हवा थी उसमें एक धूल रूपी दानव यानी बहुत जोर सा अंधड़ जो है धूल भरा अंधड़ उठना शुरू हो गया। एंड इजिप्टियन सेमेंट्री नोन एज द वैली ऑफ किंग, कहाँ पर? जहाँ पर राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता था, यानी वो स्थान जहाँ पर राजाओं की कब्रें हुआ करती थी, वहाँ बहुत बड़ा अंधड़ उठा। डार्क वेलीड क्लाउड्स हैज स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे, और पूरे दिन घने बादलों ने आकाश को घेरे रखा। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, और अब उन भूरे रंग के बादलों ने तारों को भी ढक लिया था। इट वॉज 6 PM ऑन जनवरी 5, 2005, यह 5 जनवरी 2005 का दिन था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड head first into a CT scan brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died on more than 3,300 years ago. The body which was gone to death before 3,300 years ago, his body was going to be scanned at this time. The Howard Carter, who found the coffin of King Tut, upon it the gold face was printed. जब उसने टट की कॉफिन को पाया तो कॉफिन के ऊपर जो किंग टट था उसका सुनहरे रंग का चेहरा, सुनहरे रंग के चेहरे की आकृति उसके कॉफिन के ऊपर बनी हुई थी। The world's famous most famous mummy glided head first into a CT scanner. सबसे पहले क्या हुआ कि जो बहुप्रसिद्ध विख्यात जो मम्मी थी उसका सिर जो है पहले धीरे धीरे उस स्कैनर मशीन के अंदर में गया टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज। लिंगर में तो लिंगर में होता है जो काफी समय से रुकी हुई, चिरकालीन लिंगर रहस्यों की जांच पड़ताल करने के लिए, लिंगर मिस्ट्रीज यानी रहस्यों की जांच पड़ताल करने के लिए उसके सिर को धीरे धीरे उस स्कैनर मशीन के अंदर में डाला गया। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the crime-wrought cut tombs some 26 feet underground to pay their respects. To pay their respects means आदर देने के लिए, उस मृतात्माओं को आदर प्रदान करने के लिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए जो टूरिस्ट का ग्रुप था, जो दर्शकों का ग्रुप था, वह नीचे उस अंडरग्राउंड जो गुफाएं बनाई गई थी जहां पर ममीज को रखा जाता था उसके अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर रहा था। They gazed at the murals on the walls. Murals means the structure printed on the walls. भित्ति चित्र कहते हैं जिनको। दर्शकों का समूह दीवारों पर उकेरे गए उन भित्ति चित्रों को देख रहा था। The burial chambers, जो कब्र और दीवारों पर बने हुए थे, and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of the mummy saved out coffin lid. और उन्होंने देखा कि जो टट की कॉफिन थी, टट का जो ताबूत था, उस ताबूत के ऊपर उसका सुनहरे रंग का चेहरा ऊपर ताबूत के ढक्कन पर उकेरा गया था। Some visitors read from guide books in a whisper. कुछ दर्शक गाइड बुक में धीरे धीरे पढ़ रहे थे। Others stood silently, जबकि अन्य जो थे वह शांत भाव से खड़े थे। Perhaps pondering, शायद भयभीत थे। Tut's untimely death, भयभीत थे और कष्ट में भी थे कि टट की मृत्यु आशमयी हुई थी। In his late teens means अपने किशोर अवस्था के अंत में, लगभग 18-19 वर्ष की उम्र में, are wondering with a shiver if the pharaoh's curse, या वे इस वजह से भयभीत थे कि
कि कहीं उन्हें फेरो नाम का जो इजिप्ट का संत था उसके गुस्से का, उसके शाप का भागी न बनना पड़े। डेथ आर मिसफॉर्चून अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू। क्योंकि उनका मानना था कि उन लोगों की मृत्यु भी हो सकती है या उनका दुर्भाग्य भी उनके साथ हो सकता है जो लोग इस समय मम्मी के पास पहुंचने के बाद शांति भंग करेंगे। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। हावर्ड कार्टर ने जब पहली बार डिस्कवर करने के बाद 1920 में जो कुछ किया था, इससे मम्मी की स्थिति क्या थी, इसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, वह खस्ता हाल में थी। And Jahi was Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities as he leaned over the body for a long first look। जब जो कि जाही हवास जो कि पुरातत्व विभाग के जो स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, उनके मेंबर थे, उन्होंने काफ़ी देर तक जब उस मम्मी को देखा तो उन्होंने कहा और बताया कि उस मम्मी की हालत जो थी वह कैसी थी, बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb। और हावर्ड कार्टर जो कि एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने पहली बार 1922 में टट की मम्मी को ढूंढा था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूशाइल सर्चिंग, बहुत दिनों तक खोज करने के बाद, इट कंटेन्स though hazily ransacked in antiquity were surprisingly complete। और आश्चर्यजनक रूप से जो उनकी खोज थी वह पूर्ण हो गई थी, क्योंकि उन्होंने निरंतर उसके लिए प्रयास किया था। They remain the richest royal recollection ever found and have become part of the pharaoh's legend। They remain the richest royal collection, और उनके द्वारा पाई गई चीजें राजसी वस्तुओं में अभी तक मिली हुई सभी चीजों में से सबसे समृद्ध संग्रह है, और वे भी फेरो की दंत कथाओं का एक अंग बन गई हैं। Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance mean to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention, but Tut was also worried with everyday things he had want in the afterlife, board games, a bronze razor, lined undergarments, cases of food and wine। As usual, as the all mummy was put into the graves, the Tut's mummy was also put like that, with the daily use material, clothes, eating materials, etc। जिस तरह से सभी मम्मी के साथ में, सभी शवों के साथ में रोज खाने की सामग्री, दैनिक उपयोग की चीजें रखी जाती थी, उसी तरह से जो टट की समाधि थी, टट की मम्मी थी, उसके साथ साथ भी जो आवश्यक चीजें थी उनको रखा गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग्स द फेरोज funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins। Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April when he finally reached the mummy, though he ran into trouble। The ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later. What was to be done? After months of carefully recording of the Pharaoh's funerary treasures, फेरो की दफन संपत्ति का महीनों तक परीक्षण और अध्ययन करने के बाद कार्टर began estimating his 3 nested coffins। कार्टर ने उनकी 3 परत वाला जो उनका ताबूत था उसकी खोज करना उन्होंने शुरू किया, उसकी जांच करना शुरू किया। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को खोलते हुए ही फाउंड, उन्होंने पाया ए श्राउड एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑयल लीव्स। उन्होंने पहली बार जब खोला तो
एक कफन मिला जो कि किससे बना था, विलो और जैतून के पत्तों से। विलो एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी से और जैतून के पत्तों से बनाया गया था। वाइल्ड celery, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर, द फेडेड एविडेंस ऑफ अर्लियर इन मार्च और अप्रैल। उसके साथ क्या रखा गया था, वाइल्ड सेलरी, जंगली सेलरी, कमल की पंखुड़ियां एंड कॉर्नफ्लावर्स और कॉर्न फूलों की मालाओं से सजाया गया था। और ऐसा लगता था जो उसकी डेथ थी उन चीजों को देख करके ऐसा एहसास किया जा सकता था कि उसकी मृत्यु मार्च या अप्रैल के महीने में हुई होगी। When he finally reached the mummy, और अंत में जब वह उस शव के पास पहुंचे, though he ran into trouble, अंत में पहुंच गए वहां शव तक, लेकिन वे मुश्किल में फंस गए। The ritual resins had hardened, क्योंकि जो अनुष्ठान में प्रयोग की गई रेजिन्स यानी किशमिश थी वह कठोर हो गई थी। एंड सीमेंटिंग टच टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और उसका जो शव था उस कठोर सोने के ताबूत में सख्त हो गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और किसी भी तरह की शक्ति उसे हिलाने में सक्षम नहीं थी। द कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, अंत में कार्टर ने लिखा व्हाट वुड बी डन, कि अब उसके साथ क्या किया जाए। मीन्स वह जब उसका सौ हिलाने में सक्षम नहीं हो रहा था तो उसने लिखा कि उससे समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ वह क्या करे। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। फार साउथ इन इजिप्ट मीन्स मिस्र के दक्षिणी क्षेत्र में जो सूर्य था वह बहुत तेजी से चमक रहा था, हथौड़े के समान चमक कर रहा था, लाइक अ हैमर। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, और कार्टर ने जो वो किशमिश थे उनको ढीला करने का प्रयास किया। और सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड, कई घंटों तक उसने उस मम्मी को बाहर रखा। इन ब्लेजिंग सनशाइन, उस दहकते सूर्य के नीचे, दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि उसको 149 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना गर्म कर रहा था। नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी उस तेज गर्मी में, तेज धूप में कुछ भी नहीं हिला। He reported with scientific detachment that, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसने लिखा, the consolidated material had to be sizzled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king। लिखा कि उस राजा टुट के शव को निकालने के लिए छेनी से काटना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उसका शरीर उस सोने के ताबूत में पूरी तरह से चिपक सा गया था, सख्त हो गया था। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उस शव को काट कर निकालने के अलावा और उसके पास कोई अन्य साधन नहीं था। इफ ही हैड नॉट कट द मनी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold, because he wanted to tell, if he did not remove the part of the body, the thieves would have cut the body to gaining the gold inside the coffin। वो कहते थे कि कॉफिन का गोल्ड ले जाने के लिए चोर लोग उसके शरीर को अस्त्र अस्त्र कर सकते थे अगर वह उस शव को अलग न करता। In that time the royals were fabulously wealthy and they thought or how they could take their riches with them, क्योंकि टट के समय में, जो टट खमुन राजा था उसके समय में यह स्थिति थी कि जो राजा हुआ करते थे, जो राज परिवार हुआ करते थे, वो बड़े ही धनवान हुआ करते थे और उनका मानना था कि धन को अपने पास रखना चाहिए। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग दैट वाज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर्स, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets and ceremonious aprons, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold। अपने पूरे जीवन में, in his whole life, Tat had used many golden assets. He used to wear
garlands, the golden clothes, the earrings, the bracelets, the toe assets, the feet assets means अपने जीवन भर अपने शरीर को पूरी तरह से गहनों से लदा रखता था। वह गले में बड़े बड़े हार पहनता था, कानों में कुंडल पहनता था, हाथों में ब्रेसलेट पहनता था। मीन्स पूरे जीवन भर वह सोने का इतना शौकीन था कि उसने बहुत से सोने के आभूषण अपने शरीर पर लाद रखे थे और मरने के बाद भी उसके ताबूत को सोने का बनाया गया था और उसे सोने से लदा हुआ ही उसको दफनाया गया। To separate death from his adornments, Carter made remove the mummy head and severed nearly every major point. और कार्टर के जो सहयोगी थे, हावर्ड कार्टर, जिन्होंने टट की मम्मी को डिस्कवर किया था, टट की टॉम को डिस्कवर किया था, उसके सिर को, उसकी बॉडी को अलग करते हुए उसके सहायकों ने तब ताबूत से उसके शरीर को छेनी और हथौड़े की मदद से काट करके बाहर निकाला था। Once they had finished, और एक बार जब उन्होंने यह कार्य कर लिया, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed where it was now rest. जब वे अपना काम पूरा कर चुके तो उन्होंने उसके काटे हुए शरीर के अवशेषों को क्या किया, एक लकड़ी के संदूक में रख दिया, जो कि वहां पर जो सैंड बॉटम था, रेत की जो परत थी, उसके ऊपर उन्होंने उसे फिर से जोड़ दिया। एंड विद पैडिंग द कंसील द डैमेज, और जो उससे टूटे फूटे चीजें थी उनको क्या किया, उनको गद्दियों से ढक दिया। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, और अभी यही वह बिस्तर था जिस पर अब टट आराम कर रहा था। मीन्स जो टूटे फूटे उसके शरीर के टुकड़ों को उसने अलग किया था, उनको गद्दियों से ढकते हुए और गद्दियों के ऊपर ही उसको लिटाते हुए व्यवस्थित कर दिया था, और यही अब उसका आराम का बिस्तर था। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। इट आल्सो यूजेस मोर sophisticated tools including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact beneath the resin that cracks his chest. His breastbone and front ribs are missing. After the revealing, after the discovery of Howard Carter, the tomb of Tut, after 40 years of this event, an archaeologist has found it after the X-ray that mummy, that the chest, breastbone and front ribs are missing. उन्होंने एक्सरे के द्वारा क्या पाया, जब हावर्ड कार्टर ने टट की मम्मी को खोजा था, टट के शव को खोजा था, तो उस शव को खोजने के 40 वर्षों बाद एक ब्रिटिश प्रोफेसर जो थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्सरे के द्वारा पाया कि जो कठोर रेजिस जो कठोर हो गए थे, उनकी वजह से, उनके उस कारण से जो उनकी चेस्ट की रिब थी वो भी टूट गई थी और ढेर सारी पसलियां उनकी जो थी वह मिस हो गई थी, टूट गई थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और CT, by which hundreds of X-ray in cross section are put together like slices of bread or create a three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of Tut's than this X-ray, and could it answer to one of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? And at that very time, in the modern age, with the help of CT scan, it was going to investigate it, that how he was died at the early age and what is the age of him when he was died. Because in the CT scan machine, there were many X-rays like instruments, and the most lingering mystery should be opened due to this. इस समय आधुनिक समय में जो CT स्कैन मशीन थी, उसमें उसके शव को डाल करके उस जो बहुत दिनों से रहस्य बना हुआ था, उस रहस्य को जानने का प्रयास किया जा रहा था कि उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, या उसकी मृत्यु के समय तक
कितनी उम्र का था। जो वह राजा था वह कितने वर्ष का था। जो अभी तक आंकड़े लगाए जा रहे थे, क्या वह आंकड़े वास्तव में सत्य थे, इसका पता इस सीटी स्कैन मशीन से लगाया जा रहा था, जिसमें एक्सरे के समान बहुत सारे एक्सरे जैसे इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर लगे हुए थे और उसका आकलन उससे होना संभव था। Dear students, read this lesson till here. With the help of this video, we will meet with the next part of this lesson in the next video. Till then,